अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज फिर हम एक और बहुत खूबसूरत बयान लेकर हाजिर हुए हैं। बयान का नाम है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जन्म का वाक़या, जिसको फरमा रहे हैं कारी हनीफ। बयान ईमान को ताज़ा कर देने वाला है। इंशाअल्लाह बयान को पूरा सुने, लास्ट तक सुने और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलते हैं बयान की ओर। कहा कि यही मूसा है, ये लाखों बच्चा कत्ल हो गया, इतनी दुनिया बर्बाद हो गई, अब तक मूसा बचा हुआ रखा है। चल पड़े हो, इतना खूबसूरत हसीन बच्चा, तू कसम खा के बता, इतना हसीन बच्चा कभी तूने देखा? फिरौन कहने लगा नहीं, अल्लाह ने मेरे लिए भेजा है। उस बादशाह की घरवाली जो अना रब्बुकुमुल आला कहता था, मैं सबसे बड़ा रब हूं, मैं खुदा हूं, उस बादशाह की घरवाली भी कहती है मुझे बेटा खुदा ने दिया है। और आज कलमा पढ़ने वाली औरत, नबी की उम्मती बनने वाली औरत, कुरान को मानने वाली औरत कहती है मुझे फलाने बाबे ने दिया है। कमाल हो गया ना। फिरौन जैसे बादशाह जिसके सर में 400 साल में कभी दर्द भी नहीं हुआ, उसकी घरवाली कहती है मुझे खुदा ने दिया है, ये मेरा बेटा है। फिरौन फिर कहने लगा तू मेरी तबाही कराने की बातें करती है। कहने लगी चल चल बकवास ना कर, फालतू बात नहीं किया करते। ला तक़्तुलूहु असाई अल्फाना औ नत्तखिदहु वलदा वहुम ला यशऊरून। यहां से पता चला कि अगर औरत दीनदार हो, औरत ईमानदार हो, औरत के दिल में खुदा और कुरान पे यकीन ईमान हो, तो मर्द को काबू कर लेती है। और अगर ऐसी औरत हो शादी के लिए, तीसरे दिन शादी का हुआ, उसी वक्त उसको लामा दे, तीसरा दिन हो गया मुझे आया हुआ, तो अब तक मुझे फिल्म भी नहीं दिखा के लाया, इसकी गोद से वली पैदा होगा या बदमाश पैदा होंगे? हज़रत आसिया ने प्यार किया। यूं आता है किताबों में, मूसा अलैहिस्सलाम को हज़रत आसिया ने गोद में लेकर माथे पे बोसा दो दिया। हज़रत आसिया कहती मेरे लब ठर गए, सीने से लगाया, मेरे सीने में सुरूर आ गया। मैंने प्यारे प्यारे हाथ पकड़ के अपनी आंखों पे रखे। हज़रत आसिया कहती मेरे आंखों को नूर मिल गया। नबूवत तो निराली होती है, नबी हसीन होता है, नबी खूबसूरत होता है, नबी नसब के एतबार से भी, हसब के एतबार से भी, शक्ल सूरत के एतबार से भी अपने जमाने में सबसे निराला होता है। मूसा अलैहिस्सलाम के लिए आसिया ने दूध के लिए औरतें मेरी नौकरी लग जाएगी, महल में आऊं जाऊंगी, मुझे बड़ा आराम मिलेगा, मेरा ताल्लुक बादशाही घर में हो जाएगा, बादशाह की महल में हो जाएगा। बादशाह तो बड़ी बात है। आजकल भी देख लो ना, अफसरों से यारी करने के लिए, थानेदारों से यारी गांठने के लिए चारों तरफ डल्ले डल्लियां चक्कर लगाते रहते हैं हर वक्त। कोई तो मेल जुड़ जाए ना, कुछ तो फायदा उठाया करेंगे। किसी को पकड़वाएंगे, किसी को छुड़वाएंगे, किसी से लेंगे, किसी को ये करेंगे। हर आदमी की तमन्ना है, यानी जितने तुम बैठे हो बुरा ना मानना, ये तमन्ना किसी के दिल में नहीं होगी कि मुझे अल्लाह तबारक व तआला का दीदार हो जाए, मुझे मोहम्मद मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खाम में दीदार हो जाए। और ये सब की तमन्ना है कि थानेदार से यारी हो जाए, डीसी से यारी हो जाए, कमिश्नर से दोस्ती हो जाए, किसी वजीर, कौमी असेंबली, सूबाई असेंबली के मेंबर से यारी हो जाए। ये सब की तमन्ना है। हर औरत महल का चक्कर लगा रही है। खबर फैल गई, आसिया को दरिया में से बच्चा मिला, आसिया को नहर में से बच्चा मिला, आसिया को नहर में से बच्चा मिला। मूसा अलैहिस्सलाम की बहन ये सारा मंजर देखकर फिर अम्मा के पास गई है। जब मूसा अलैहिस्सलाम इनके हाथ में आ गए, रोती हुई बहन फिर गई है मां के पास। अब क्या करोगी? जहां से बचाया था वहीं पहुंच गया। अम्मा ने बिल्कुल परेशानी की बात नहीं की, कहने लगी क्यों मुड़ मुड़ के आती है? जिसके हवाले मैंने किया है उसकी मर्जी है, जहां ले जाए ले जाए।
میں نے رب کے حوالے کیا ہے. پھر بھی یہ نہیں کہ میں چل کر کے دیکھوں فرعون کے پاس تو چلا گیا. عورتیں آتی ہیں دودھ پلانے کی بڑی کوشش کرتی ہیں. قرآن کہتا ہے اللہ پاک نے فرمایا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ. جتنی عورتیں بھی آئیں بڑی بڑی پیار کرتی تھی, بڑی بڑی کھجلاتی تھی, مگر موسیٰ علیہ السلام نے کسی عورت کی چھاتی کو منہ نہ لگا. ہر عورت آتی ہے بڑی کوشش کرتی ہے, بڑا پیار کرتی ہے, بڑی چومتی ہے, چاٹتی ہے, میرا دودھ پینے لگ جائے, میرا کام بن جائے گا, میرا کام بن جائے گا. مگر جو نبی جوانی میں دوسروں کے حق آ کر دلانے کا ذمہ دار ہو, جو ظلم کو مٹانے کا ذمہ دار ہو, جو دوسروں کے حق دلانے کا ذمہ دار ہو, وہ نبی بچپن میں بھی کسی کا حق نہ پیا کرتا ہے نہ کھایا کرتا ہے. حدیث پاک میں ارشاد ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام نے نقل فرمایا, حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کتنی خوش نصیب مائی تھی جس نے کئی سال تک کالی کملی والے کو گود میں کھلایا, لاکھوں مرتبہ پیشانی پہ بوسے دیے. ایک اور رضائی بھائی بھی تھا, کبھی کبھی محبت میں آ کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری طرف کا دودھ پلانے کی بھی کوشش کرتی. حضور نے فرمایا, حضرت حلیمہ کہتی ہیں میرے سے لاڈلے بچے نے کبھی دوسری طرف کے پستان کو منہ نہ لگایا. نبی بچپن میں بھی معصومیت میں بھی کسی کا حق نہیں کھاتا نہیں پیتا. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کو عورتوں نے بڑا دودھ پلانے کی کوشش کی مگر کسی کا دودھ پینے کے لیے تیار نہیں. آسیہ بڑی پریشان ہے, حضرت آسیہ بڑی حیران ہے, کیسے پلاؤں کیا پلاؤں, یہ کسی کا دودھ نہیں پیتا, چومتی ہے, چاٹتی ہے, پیار کرتی ہے. جب یہ منظر دیکھا موسیٰ علیہ السلام کی بہن کہنے لگی اِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ. او رانی, او ملکہ, او بادشاہ کی گھر والی, اگر اجازت ہو میں بھی ایک عورت کو بلا کے لاؤں, شاید یہ اس کا دودھ پی لے. اگر تم اجازت دو تو میں بھی ایک عورت بلا لاؤں, شاید اس کا دودھ پی لے. قرآن کریم میں ہے موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا کلیجہ اتنا دھڑکتا تھا, اتنا دھڑکتا تھا, بھائی کی وجہ سے دوڑ کر پکڑ لوں, ہاتھ میں لے لوں, ماتھا چوم لوں, پیار کر دوں. اللہ فرماتے ہیں ماں کے دل پہ بھی بہن کے دل پہ بھی ہم نے ہاتھ رکھ دیا تھا کبھی ان کو شک نہ پڑ جائے. تو کہنے لگی جب آدمی پریشان ہو اور کوئی امداد کی بات کرے تو سب کو اچھی لگتی ہے نا. تو آسیہ کہنے لگی تاکہ کھڑی ہوئی باتیں کر رہی ہو, اگر تیرے علم میں, تیری جانچ میں, تیری دانش میں کوئی ایسی عورت ہے تو دیر کیوں کر رہی ہے, میری جان نکل رہی ہے, میرے بچے کو پیاس لگی ہے. بہن گئی والدہ کو بلا کے لائی. اللہ پاک فرماتے ہیں لولا اربتنا, اگر ہم تیرے دل پر اے والدہ موسیٰ تیرے دل پہ اپنا ہاتھ نہ رکھتے تو دوڑ کے اس کے اوپر گر پڑتی, راز سارا کھل جاتا. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. موسیٰ علیہ السلام کی اماں آ گئی اور بڑی بے توجہی سے میرا گھر دور ہے, میں مشکل سے آ سکوں گی, محلوں میں آنے جانے کی مجھے عادت نہیں ہے, میں تو ایک غریب عورت ہوں, میں کیسے آیا کروں گی اتنی دور سے, میرا آنا بڑا مشکل ہے, میرے بس کی بات نہیں ہے. اور بڑی بڑیوں کا دودھ نہیں پیا اس نے, یہ میرا دودھ کیسے پی لے گا. جب موسیٰ علیہ السلام کو آسیہ کہنے لگی بہن باتیں نہ کر, جلدی کر, میرے بچے کے لب خشک ہو رہے ہیں. تو جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کو گود میں لیا, موسیٰ علیہ السلام نے دودھ پینا شروع کر دیا, دودھ پینا شروع کر دیا. اللہ پاک نے اپنا وعدہ پورا فرما دیا. سارے محل میں جشن ہو گیا,
बड़ा धूमधाम से बड़ी खैरात हुई और बड़ा ये हुआ कि भाई दूध पी लिया। कल से बड़ी परेशानी थी, हजारों औरतें आई, किसी का दूध नहीं पिया। वो आसिया के बच्चे ने दूध पीना शुरू कर दिया, कमाल हो गया। और वो वालिदा मूसा अलैहिस्सलाम फिर भी कहने लगी मैं मुश्किल आ सकूंगी। आसिया हाथ जोड़ के कहने लगी देखो बहन, हजारों औरतों में से दूध तेरा ही पिया है। जो नौकरी मांगोगी, जो इनाम मांगोगी, जो कहोगी वो मैं तुझ पर कुर्बान करूंगी। तू मेरे महल में रहना शुरू कर दे, या तेरा महल अपने घर के करीब बनवा देती हूं, या आने जाने का किराए का सवारी का इंतजाम है, तुम्हें आना ही पड़ेगा। फरमाया इन्ना राद्दू इलैकी वजाइलू मिनल मुरसलीन। ऐ वालिदा मूसा, देख मैं रब ने तेरे से जो वादा किया था तूने मेरे हुक्म को पूरा किया। फइदा खिफ्ती अलैहि फल्कीही फिल यम्मी वला तखाफी वला तहज़नी। तूने दरिया का गम ना किया, पानी का गम ना किया, दरिंदों का गम ना किया, किसी की खा जाने का गम ना किया, किसी एक खतरे से बचाकर हजारों खतरात के हवाले कर दिया। देख मैं रब ने वादा पूरा कर दिया। इन्ना राद्दू इलैक, मैंने तेरी गोद में सिर्फ बच्चा नहीं पहुंचाया बल्कि मूसा अलैहिस्सलाम पहुंचा दिया। तनख्वाह भी मुकर्रर हो गई, इनाम भी मुकर्रर हो गया, बच्चा भी मिल गया। मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मा भी बड़ी खुश हुई। हजरत आसिया पाल रहे और बाहर के बच्चों को फिर भी कत्ल करा रहा है। मुल्क में मिस्र में लोगों के बच्चों को फिर भी कत्ल कराने से बाज नहीं आता। इसीलिए खुद का कहता है कि गुर्रे को गर्क करता है, गुर्रे को गर्क करता है दरिया की मौज में, और अपने को रोजी देता है दुश्मन की गोद में। लोगों के बच्चों को कत्ल करा रहा है और मूसा अलैहिस्सलाम को घर में पाल रहा है। कौन उसकी बेनियादियों को जाने, कौन उसका मुकाबला करे। पल रहे हैं मूसा अलैहिस्सलाम, अम्मा को भी अच्छा खाना मिलता है, अच्छा पीना मिलता है मूसा अलैहिस्सलाम के सदक़े में। और यही तो वजह है जो नबी के करीब आएगा उसका दीन भी बनेगा, उसकी दुनिया भी बनेगी, सारी चीजें उसकी बन जाती हैं। मूसा अलैहिस्सलाम की थोड़ी सी उम्र हुई, 6 महीने की। नबी बड़ा होनहार होता है बचपन से ही। गोद में लिए हुए फिरौन बैठा था, प्यार कर रहा था। मूसा अलैहिस्सलाम ने दाढ़ी पकड़ के झटका मार दिया। हाय, बाजी बातों का बड़ा दुख लगता है। और लोगों 400 साल अपने आप को खुदा कहलवाने वालों के मुंह पे भी दाढ़ी थी। जो अपने आप को रब्बुल आला कहते थे उनके मुंह पे, चेहरे पे भी दाढ़ी थी। आज बड़े बड़े मोहब्बत के दावेदार, हुजूर के बड़े वफादार, शफाअत के उम्मीदवार, वो सैयद अताउल्लाह शाह साहब बुखारी सबका जो रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि छोटा बच्चा बाप के साथ रात को सो गया, आंख जो खुली तो बाप के मुंह पे जो हाथ फेरा बेटे ने तो समझ में आया अम्मा है, लेकिन दूध की जगह नहीं मिलती। मुंह देखा तो अम्मा जैसा ही है। ये छोटे बच्चे बड़े सियाने होते हैं, बड़े होशियार होते हैं। यूं जो हाथ फेरा मुंह पे तो वही मां जैसा मुंह, छाती पे हाथ फेरे तो कुछ नहीं। और कुछ तो हया करो, कुछ तो गैरत खाओ, ये मुंह लेकर उस नबी के दरबार में जाओगे। फिरौन की दाढ़ी पकड़कर मूसा अलैहिस्सलाम ने झटका मार दिया और कहने लगा आसिया इधर आओ, लो फैसला हो गया। उन्होंने कहा क्या हुआ? पता चल गया यही मूसा है। उन्होंने कहा हुआ भी क्या है, तुझे तो मूसा बहुत दिनों से दिखाई दे रहा है, आज से थोड़ा ही। उन्होंने कहा कमाल हो गया तेरी वाली। उन्होंने कहा हुआ भी कुछ कि मेरी दाढ़ी पकड़ के खींची, झटका मारा मेरी दाढ़ी में। उन्होंने कहा वाह वाह, इतनी उम्र बादशाह करते हो गए, खुदा बने बैठे हो, तुझे ये पता नहीं? बोले बच्चे को क्या पता था दाढ़ी है, इज्जत है, क्या है, मासूम बच्चा, इसे क्या पता। और कह लगा तो मुझे मरा के हटेगी बस। दोनों लड़ पड़े मियां बीवी। असल मुकाबले तो अल्लाह कराता था ना। फैसला इस पर हुआ कि आग लाओ और सांप लाओ।
आग भी लाई जाए और सांप भी लाया जाए नाग। अगर इसने आग में उंगली डाली तो समझेंगे बच्चा है, बेखबर है, और अगर सांप की तरफ हाथ किया तो समझेंगे यही मूसा है। कुरान करीम में है कि मूसा अलैहिस्सलाम तो सांप की तरफ चलते थे, जिब्रील अमीन ने हाथ पकड़कर अंगारी पे रख दिया। अब आग अपनी जगह रोशन तो जरूर थी, लेकिन सांप हरकत करता था, रंग बरंगा था, वो अच्छा लगा। जिब्रील अमीन ने उंगली पकड़कर अंगारी पे रख दी, और बच्चे की अंगारी जो उंगली पे लगी, बच्चे की आदत है मुंह में उंगली डालने की, वो अंगारी जुबान पे भी लग गई। अब हजरत आसिया को और मौका मिल गया। उन्होंने कहा मेरे बच्चे की उंगली जलवा दी, मेरे बच्चे की जुबान जलवा दी, तुझे हर वक्त ख्वाब में मूसा दिखाई देता है, मेरा जरा दिल ठंडा हो रहा है, मुझे एक अल्लाह पाक ने मशगला दिया है, एक बेटा दिया है, मैं दिल लगाए बैठी हूं, तुझे तो असल बैर मुझसे है, इससे नहीं है, मेरे साथ तेरी दुश्मनी है। जब से ये बच्चा मेरी गोद में आया हर वक्त मूसा मूसा कहता रहता है, तेरा दिमाग खराब हो गया। ये जंग भी हजरत आसिया ने जीत ली। उन्होंने कहा बाबा चलिए, तू रख इसे संभाल कर, मैं ही हार गया, ये मूसा नहीं है। अल्लाह पाक फरमाता है यही तो है, यही है जो तेरे सारे हुकूमत तक तो ताज का बेड़ा गर्क करेगा। सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम होनहार होते चले गए, सियाने होते चले गए, और बचपन से ही अल्लाह अल्लाह की नाम की रट शुरू कर दी, अल्लाह के नाम को पुकारना शुरू कर दिया। साथ साथ हजरत आसिया ने भी शुरू कर दिया। अल्लाह का प्यारा नाम तो इतना है, तुम सवेरे उठ कर लो या ना लो, खुदा की कसम दरख्त का पत्ता पत्ता मौला का नाम लेता है, और चिड़ियां उस रब का नाम लेती हैं, परिंदे उस रब का नाम लेते हैं, कीड़ी मकोड़े उस रब का नाम लेते हैं, दरख्त दीवार उस मौला का नाम लेते हैं, और शर्म नहीं